है ना। और वैसे जो मन के डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना, उनको हैंडल करने में अब कितनी देर तक वैसे एक वन पॉइंटेड फोकस पे आदमी काम करता है। मैंने एक बार प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया था क्लास में, है ना। और डू वी हैव टाइम, शुड आई शेयर इट? ओके, ठीक है, सुनो। ये मेरा पहला बैच जो मैंने पढ़ाया था 2 साल, है ना, ये उसकी बात है। एंड दिस इंसिडेंट मस्ट बी आई थिंक इन 1999, बिफोर मच ऑफ अवर टारगेट ऑडियंस वाज बोर्न, है ना, जो अभी एग्जाम देने वाले हैं। और इसमें मैंने क्लास में बच्चों से कहा कि बेटा एक काम करो, हम इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं कि तुम्हारा ध्यान कितनी बार क्लास में भटक जाता है। अब नॉर्मली टीचर्स बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते, है ना। एक एक म्यूचुअल पाखंड की अंडरस्टैंडिंग रहती है। टीचर भी जानते हैं बच्चा नहीं सुन रहा, बच्चा भी जानता है कि टीचर जानता है कि नहीं सुन रहे, फिर भी एक वो पर्दा रहता है बीच में। अपन ने कहा, क्योंकि उस समय एज कम थी, आई वॉज जस्ट 22 ईयर्स, बच्चे भी 16-17 साल के तो थे ही सही, है ना। तो सर भी नहीं बोलते थे, भैया बोलते थे, है ना। तो मैंने कहा एक काम करते हैं। कि बच्चों ने कहा क्या? मैंने कहा जब जब तुम्हारा मन भटके, तुम अपनी रजिस्टर पे ना एक पेज ले लो, उसमें एक लाइन बना दो, और एक रफ पेज ले लो, उसमें लाइन आती है। और जैसे वो स्टैटिस्टिक्स में बंडल बनते थे ना, 1 2 3 4 और फिर 5 पेज काट दिया, फिर ऐसे ऐसे करके बंडल बनाओ। तो हम ये एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेंगे कि हमारा कितनी बार क्लास में ध्यान भटका। क्योंकि मेन समस्या तो ध्यान का भटकना है, मेन समस्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो है नहीं, है ना। तो बच्चों को भी मजा आया, उनका बहुत मनोरंजन हुआ, कैसी एक्टिविटी हो रही है, उनका हाँ करते हैं अपन। फिर एक बच्चे ने कहा कि साहब जब ध्यान भटकेगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि ध्यान भटक रहा है? क्योंकि अगर हमें पता चल जाए तो हम उसे भटकने ही ना दें। हाँ बस सही बात है। तो मैंने कहा जब लौट कर आओ और जब याद आए कि भटक गया था, तब एक लाइन बना लेना। क्या लगा, ठीक है। तो क्लास चल आगे बड़ी 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है, आपको पता है। तो उसके बाद लगभग 1.25 घंटे बाद जो है एक बालक खड़ा हो गया। उसने कहा भैया, मैंने कहा क्या हुआ? कि मेरा तो पेज भर गया पूरा। हाँ, तो फिर हमने कहा चलो 1.25 घंटे का ही डेटा ले लेते हैं, है ना। तो सबका हमने डेटा निकलवाया कितना था, और यू विल बी मोस्ट सरप्राइज कि इसका जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, पता है कि हमने क्या कि जितना टाइम बीता और जितनी बार ध्यान भटका उसको डिवाइड कर दिया, तो आ गया कितने सेकंड तक आपका ध्यान एक जगह रहा, ये डेटा आ गया ना। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू हियर कि वो डेटा था 5 या 6 सेकंड। हाँ, ऑन एन एवरेज जो विद्यार्थी थे वो 5-6 सेकंड, हर 5-6 सेकंड में उनके दिमाग में कोई नया कीड़ा आ जाता था, कोई नई थॉट आ जाती थी। अब आपको लगेगा कि बड़े खराब विद्यार्थी थे वो ना, दैट वाज वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट बैचेस। ये वो बैच था जिससे आईआईटी जेईई में फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 2 और 7 आई थी। समथिंग विच चेंज द हिस्ट्री ऑफ कोटा ऑल टुगेदर, है ना। और बाकी बच्चे भी हल्के नहीं थे, वो ठीक ठाक बहुत शानदार विद्यार्थी थे। तो अब इट डज नॉट गेट बेटर। अगर आप 1 2 और 7 रैंकर हैं और आप उसके अलावा भी बाकी मैक्सिमम 10 12 15 बच्चे टॉप 100 में हैं, तो अब अगर ये बुद्धिमान नहीं हैं तो फिर कोई बुद्धिमान नहीं है दुनिया में, है ना। उनका अगर डेटा ये है कि वो 5-6 सेकंड से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, कोई ना कोई थॉट आ जाती है। ऐसा उस एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा। तो आप ये देखिए, ये आइडिया 50 मिनट और 60, अच्छा हर 5 सेकंड में तो उठ के हम नाच नहीं सकते हैं कि 5 मिनट में हम उठे, हमने गाना सुना और फिर वापस आ गए। और तो आपको अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने का, उसको फोकस करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन टू लव व्हाट यू आर डूइंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको ये करके खुशी नहीं हो रही है तो आप उसमें कभी कुछ अच्छा नहीं करोगे। अब ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत, ये इसका भी मजेदार किस्सा है एक, है ना।